तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमको सबसे पहले 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसका हम कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 50,000 की, 15% हमको इसका जो इंटरेस्ट दे रखा है। गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें 3 इयर्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, करके देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी ईयर्स 4 इयर्स के जो प्रॉफिट हैं वो हम लिख लेंगे। ओके, 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। तो इसको काउंट करेंगे 46, फिर इसको 1 5 111500। अब हमको यहाँ पे 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो हम उससे निकाल सकते हैं हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या था हमारा, तो 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसके बाद रेट दे रखी है आपको तो ठीक है, इस तरह से आपको रेट दे रखी है। और ठीक है, अब आपको गुडविल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारा और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हमारा 75। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट आएगा हमारा 4,000। और गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, गुडविल जो भी सुपर प्रॉफिट होता है उसमें हम ईयर्स ऑफ परचेज का इंटू कर देते हैं, जो पहले बताया मैंने। तो डायरेक्ट करते हैं हम, सुपर प्रॉफिट हमको दे रखा है 4,000 जो आया और 3 इयर्स है, तो जो 12,000 है वो आपका आंसर है गुडविल का। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया हुआ था। तो ये था हमारा नॉर्मल है जिसमें पूरा का पूरा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और इसके बाद आपको क्या फाइंड करना था, सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद आपको गुडविल। तो गुडविल की जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी आपकी 12,000। एक सिंपल सा क्वेश्चन और है हमारा, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज, जो एवरेज प्रॉफिट है वो है आपका 42,000 दे रखा है हमको। और द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज such types of business or firm is 2 lakh rupees, the rate of interest on capital is, तो आपको employed capital 2 lakh rupees है। ओके, और आपको जो रेट है वो 12% है, जो रेट है वो 12% है। और जो रेम्यूनरेशन है जो पार्टनर्स को मिलेगा वो आपका 8,000 है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है पूरा, तो जो होता है इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये 42 एवरेज प्रॉफिट है, इसमें से हम 6,000 तो रिम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा इसमें 34। तो ये नेट एवरेज प्रॉफिट रहेगा हमारा, तो इसको ही हम एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे। अब क्या है, अब हमारे पास एम्प्लॉयड कैपिटल, तो एम्प्लॉयड कैपिटल है हमारे पास 2 लाख। इस 2 लाख में से क्या करना है आपको, इसका 12% निकालेंगे। तो 12% निकालेंगे तो 24 आएगा। सिंपल है, कितना आएगा 24। फिर है आपका सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको पता है अभी हमने निकाला 34, इस 1000 माइनस 24,000, तो जो सुपर प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 10,000। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द कैलकुलेट वैल्यू गुडविल और 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका 10,000 है, तो गुडविल है आपका 2 इयर्स ऑफ परचेज। तो क्या करेंगे हम, इस जो 10,000 है इसमें हम 2 का इनटू कर देंगे, तो जो गुडविल की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी आपकी 20,000। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, इसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 है, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 48,000, एवरेज प्रॉफिट है आपका 48,000, और आपको जो रेट दे रखी है कैपिटल वो दे रखी है आपको 12% पर एनम। इसके बाद आपका जो असेट्स है 3,50,000, और जो लाइबिलिटी है आपकी 1 लाख। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है इसमें। तो देखो हमें सिंपल चीज दे रखी है असेट्स और लाइबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने असेट्स में से अगर हम लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 2,50,000, और जो 2,50,000 है वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। और फिर क्या करना है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो 2,50,000 इसका आपको 12% निकालना है। तो जो 12% निकालोगे तो वो आएगा आपका 30,000 रुपए। ठीक है, तो 30,000 रुपए आएगा। फिर क्या करना है, आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका है 48, तो 48,000 माइनस, अब ये आ गया आपका 80। अब ये बेसिकली आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे आप, क्या फॉर्मूला है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का, जो कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या फॉर्मूला था हमारा, सिंपल था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना था हमारा 1800, और आप अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1.100, तो ये आएगा आपका 1,50,000। क्या करा हमने, असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दी, तो ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ये है हमारी असेट्स और ये है हमारी लाइबिलिटी, और जिससे हमें क्या हुआ, क्या मिलेगा हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तरह के क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, 11th में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन बिजनेस 4 लाख। तो जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपको दे रखी एक तरीके से 4 लाख। ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर है आपको रेट 15%, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको द रेंट ऑफ द शॉप इज इंक्रीज्ड बाय 500 पर मंथ फ्रॉम द करेंट ईयर। तो 5 एक्चुअल में क्या है कि वो जो रेंट है आपका वो हर महीने 500 से बढ़ जाएगा। तो अपन एक तरीके से रेंट की अमाउंट भी निकाल देते हैं। तो रेंट है 5, तो हर महीने यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं 6, तो ये 6 हो गया। तो देखो सिंपल, जिस तरह से हमें ना पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन माइनस कर रहे थे उसी तरह से हमको रेंट को भी माइनस करना है। तो हमारे पास कितना है, सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। फिर इसे एवरेज प्रॉफिट है हमारा 90, इसमें से हमको रेंट माइनस करना है क्योंकि ये, तो आपका आएगा 84,000। तो नेट जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें से आपने रेंट को माइनस करा, तो 84,000 आया। अब क्या करना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना।
सिंपल है। तो कैसे करोगे आप? 12,000 का 15%, तो ये आएगा आपका 60,000 रुपये। 60,000। अब सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो आपका कितना है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट आया आपका 84 और ये आया आपका 60,000। तो सुपर प्रॉफिट आया आपका 24,000। कितना आया? 24,000। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है आपको, आप अभी तक करते हुए आए हो। ठीक है, आप वो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। तो इंटू 3 years ऑफ परचेज, तो 24 3,0,0,12 और 672, ये है हमारा गुडविल का अमाउंट। तो यही हमारा आंसर आना चाहिए। एक बार आप इसको टैली करना। क्या करा हमने सबसे पहले, अगर कभी भी कोई भी एक्सपेंस आता है, रेम्यूनरेशन है, सैलरी है या रेंट किसी को दिया अचानक से, या फिर कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ, तो वो हमेशा एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। इस तरह से हमारी कैलकुलेशन होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हमारा नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का मतलब क्या हुआ कि जब गुडविल आपको दिख ही नहीं रही, इसका मतलब ऐसा नहीं गायब हो गई है। तो गुडविल का मतलब होगा जब कोई भी पार्टनर कैपेबल नहीं होता कैश लाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल का पैसा लेने के लिए कैपेबल ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम हिडन गुडविल। तो उसका जो अमाउंट होगा हम किससे चार्ज कर लेंगे, उसके कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। इसको बोलते हैं हम हिडन गुडविल। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो जब इनकमिंग पार्टनर होता है, ध्यान रखना, जब भी इनकमिंग पार्टनर रहेगा वो गुडविल के अमाउंट को कैश में नहीं लाता, और उसकी जो अमाउंट होती है गुडविल का, वो किससे एडजस्ट कर लेते हैं, उसकी कैपिटल से। तो उसको बोलेंगे हम हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो जब भी इनकमिंग पार्टनर आएगा, क्या कौन आएगा, इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर does not bring cash for his share of goodwill. The value of goodwill may be calculated on the basis of capital contribution of the incoming partner and his share of profit. In that case, it is called the hidden goodwill. तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 हम करेंगे अभी। तो क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें 16 देखो आप, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या करना है, 16। अब दीपिका, प्रियंका और पार्टनर द फर्म विद कैपिटल। ठीक है, दीपिका की कैपिटल और प्रियंका की कैपिटल कितनी हो गई, दोनों को मिलाया तो हमने 80,000। और दे एडमिट कंगना, कंगना को इन्हें एडमिट किया पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। वो कितना लेके आई, तो कंगना जो भी लेके आई है, कंगना कितना लेके आई, कंगना के लिए 1/4 शेयर देंगे, और 1/4 शेयर के लिए वो कितना लेके आई है, 40,000। ये दोनों की है। दोनों का मतलब कौन है, ये तो दीपिका है और एक है आपकी प्रियंका। ये तो है आपका क्वेश्चन। आप देखो कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हम फर्म्स की कैपिटल फाइंड करते हैं, फर्म्स कैपिटल। और वो कैसे करेंगे, फर्म्स कैपिटल देखो, तो ये जो पैसा लेके आया, कंगना लेकर आई है 40,000, उसका रेशो क्या है 1/4। तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी 4 से हम इसको इंटू कर देंगे, इस अमाउंट इसका इंटू कर देंगे। तो ये आएगा आपका 1,60,000। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, ये पूरी फर्म्स की वैल्यू। फिर क्या करना है आपको, इसको तीनों की कैपिटल को प्लस करना है। 50,000
30,000 और 40,000, तीनों ही कैपिटल का मतलब समझ में आया। 50,000 रुपए दीपिका के हैं, 30,000 रुपए प्रियंका के और 40,000 रुपए कंगना के हैं जो न्यू पार्टनर है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ा तो हमने 1,20,000, तो 1,20,000। तो फर्म्स की कैपिटल में से हमने 1,20,000 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 40,000। तो ये है आपकी गुडविल। तो ध्यान रखना जो भी पार्टनर आया उसका अगर सपोज इसका रेशो होता 1:5 तो हम इंटू 5 का करते 14 में। अगर इसका रेशो होता 1:6 तो हम 6 का इंटू करते, जिससे क्या आती हमारी फर्म्स की कैपिटल। और जब भी आपकी फर्म की कैपिटल आ जाएगी तो फर्म की कैपिटल आने के बाद आप तीनों की कैपिटल को प्लस करोगे और जो फर्म की कैपिटल है उसमें से माइनस करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, गुडविल। और इसको बोलते हैं हम हिडन गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। अब हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो हमने पढ़ा हुआ था सेग्रीफाइंग रेशो और गेनिंग रेशो वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या ओल्ड रेशो दे रखा है x y का, x और y, ठीक है। ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो कितना है भाई, ओल्ड रेशो है 2 और 1 और न्यू रेशो है 3 और 1। सॉल्व करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और जो भी आंसर आएगा वो या तो सेग्रीफाइंग रेशो होगा या फिर गेनिंग रेशो होगा। सेग्रीफाइंग रेशो होगा, सो देखते हैं अपन 2 3 ये तो हो गया हमारा x का और 1 3 ये हो गया हमारा y का। ये ओल्ड रेशो है, इसमें से हम न्यू रेशो माइनस कर देते हैं 3/4 और 1/4, ठीक है। 2 और 1 3 तो बेस में 3 आ गया, 3 और 1 बेस में 4 आ गया। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया हमने तो 12 तो 4 और 8 कोई डाउट है, 3 का डिवाइड किया 12 में तो 4 टाइम्स और 2 का इंटू किया तो 8 3 टाइम्स और यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो 3 का इंटू 3 में करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/, ठीक है। अब चूंकि ये माइनस में आ रहा है, देखते हैं अब माइनस में आ रहा है तो क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जस्ट 4, तो ये आया हमारा 4 और ये आया हमारा 3। अब ये हमारा आ रहा है प्लस, एक आ रहा है हमारा माइनस में और एक आ रहा है हमारा प्लस में। तो जो हमारा प्लस में आया तो जो माइनस में आ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा गेन का और जो प्लस में आ रहा है वो हो जाएगा हमारा सेग्रीफाइड। अब चूंकि सेग्रीफाइंग जो कर रहा है तो वो हो जाएगा, उसको करेंगे हम क्रेडिट और जो हमारा गेन कर रहा है उसको करेंगे हम डेबिट। तो ठीक है, तो अब हमारा ये कितना है, गुडविल हमारी 18,000 की गुडविल है। तो हमने इनके जो रेशो आया जो हमारा सेविंग है तो हमारा वो आ गया, कितना आ गया हमारा 15। तो एक की कैपिटल को हमको 15 से डेबिट करना है और एक की कैपिटल को हमें 15 से क्रेडिट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, बताया था ना आपको अभी कि डेबिट कौन करेगा क्रेडिट कौन करेगा। तो x जो है x कैपिटल, तो x कैपिटल ये डेबिट करेगा और 2 बाइस कैपिटल, ये था आपका, ठीक है। सेग्रीफाइंग और गेनिंग रेशियो करके यही आपका मेन आंसर है। जो हमने अभी तक किया था वो सब क्या थी हमारा वर्किंग नोट, और ये था हमारा जिसमें हम एक्स कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं और बाय, क्योंकि डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सेग्रीफाई कर रहा है और ये गेन कर रहा है। तो जो जिस तरह सॉरी एक्स क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, एक्स क्या कर रहा, जो सेग्रीफाई कर रहा है उसको क्या करना है क्रेडिट, और जो गेन कर रहा है उसको करना है डेबिट। तो ये जो माइनस में जो आंसर आएगा, जैसे हमारा 1/12 था तो 1/12 किसके केसेस में आया था, एक्स के केसेस में, तो वो क्या कर रहा था, गेन
कर रहा था। ठीक है, कैसे पता चलेगा? पहले कुछ और रेशो था, न्यू रेशो कुछ और हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।